हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 24 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो बिहार दिवस से संबंधित है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है और अभी इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है बिहार के गांधी मैदान में। 22 से 24 मार्च तक का आयोजन किया जा रहा है और इस बार बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मार्च को गांधी मैदान पटना में किया है। और ये जो अवसर है बिहार दिवस मनाने का, ये 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होकर एक राज्य के रूप में गठित होने की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। यानी कि इसी दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना था। उसी की स्मृति में ये बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार के बिहार दिवस की थीम क्या है? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। ये इस बार के बिहार दिवस की थीम है और इस अवसर पर गांधी मैदान में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है तथा कई सारे प्रदर्शनी लगाए जा रहे हैं अलग अलग विभागों द्वारा, जिसमें शिक्षा, कृषि, उद्योग, गन्ना, नगर विकास और आवास विभागों के अलग अलग स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही बिहार के जो सांस्कृतिक पारंपरिक व्यंजन हैं, उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं फूड फेस्ट में। तो व्यंजनों की भी विविधता देखने को मिल रही है। अच्छा, बिहार से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर। इनके नाटक का भी मंचन किया गया, प्रदर्शन किया गया। इस बिहार दिवस के सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हुए उसमें भिखारी ठाकुर के नाटक का भी मंचन किया गया है, प्रस्तुति दी गई है कलाकारों द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है पारसी समुदाय के नववर्ष नवरोज से संबंधित। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नवरोज के अवसर पर देशवासियों को, विशेषकर पारसी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया है। आपको पता होगा कि नवरोज को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है और ये जो नवरोज है इसे पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो नई शुरुआत, समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। नौ का अर्थ होता है नया और रोज का अर्थ होता है दिन, यानी नया दिन। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है और प्रकृति में नवजीवन, पुनर्जन्म तथा प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है। भारत में नवरोज का प्रचलन किसके द्वारा हुआ? तो ये पारसी समुदाय के माध्यम से भारत में नवरोज का प्रचलन हुआ, जो फारस से यहाँ आकर बसे थे। जो पारसी समुदाय फारस से यहाँ आकर बसे थे, उनके द्वारा भारत में नवरोज का प्रचलन किया गया और ये जोरोएस्ट्रियन यानी कि जरथ्रुस्ट कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, नवरोज। नेक्स्ट टॉपिक नई दिल्ली में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 से संबंधित है। तो नई दिल्ली में प्रकृति 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत की जलवायु रणनीति और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में गति देता है, उभर कर सामने आया है। तो ये प्रकृति 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के तहत इसका आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कार्बन बाजार की भूमिका पर गहन चर्चा की है। इस प्रकृति 2026 का थीम क्या है? तो वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों के जरिए एनडीसी क्रियान्वयन हेतु कार्बन वित्त को सक्षम बनाना। एनडीसी एक लक्ष्य होता है जो विभिन्न देश के द्वारा तय किया जाता है। तो ये जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते से संबंधित है और इस थीम के माध्यम से भारत ने ये संकेत दिया है कि वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है।
इस आयोजन का जो एक प्रमुख आकर्षण रहा वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा कार्बन मार्केट पोर्टल का लॉन्च करना रहा। ये जो पोर्टल है ये देश में कार्बन बाजार के संचालन के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। ये कौन सा पोर्टल? तो कार्बन मार्केट पोर्टल। इस सम्मेलन में कार्बन बाजार को प्रभावी बनाने के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया गया है। कौन कौन से स्तंभ? विश्वसनीयता, निवेश और वैश्विक सहयोग। तो इन 3 स्तंभों पर इसमें जोर दिया गया है। ये मेनली जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित सम्मेलन है। प्रकृति 2026 कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता से संबंधित है। तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें वर्ष 2026 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया है। ये सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जियो वुमेन CIC ने इसका आयोजन किया, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देना तथा वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। तो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। नेक्स्ट टॉपिक शहीद दिवस से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है और ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो उसी के स्मृति में मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं तीनों की फांसी की स्मृति में नहीं मनाया जाता है। ये जो दिन है ये उन सभी वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। ये जो शहीद दिवस है इसका इतिहास 1928 से संबंधित है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और उसके विरोध में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था और उसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियों से बुरी तरह जख्मी हो गए थे वो लाला लाजपत राय और उस वजह से कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु होने की वजह से क्रांतिकारी और उत्तेजित हो गए थे और अलग अलग जगहों पे और तेज विद्रोह किए थे जिसमें जिसके फलस्वरूप ये इन तीनों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे से संबंधित है। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम है आज का अवलोकन कल की सुरक्षा यानी कि ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। इस थीम के साथ इस बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है और ये दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और उसी की स्थापना की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मौसम और जल विज्ञान सेवाओं के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है, जो कृषि, विमानन, आपदा प्रबंधन और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इस दिवस का पहला आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका पहला आयोजन कब किया गया था? तो पहला आयोजन वर्ष 1961 में किया गया था और ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर मौसम और जलवायु से जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करती है। तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस से संबंधित था। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।